कोमल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल देखिए, ये वाकई में चिंता का विषय है कि दिल्ली केंद्र रहा है भूकंप का। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी जाती है और केंद्र दिल्ली सामने जब आता है तो वाकई में चिंता का विषय। बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन अगर हम बात करें टाइमिंग की तो देखिए करीब 5:35 में भूकंप जो है वो आता है। यहाँ तक कि मैं भी सो रही थी, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके मैं महसूस करती हूँ मैं भी उठ जाती हूँ। और अमूमन जो हमने पढ़ा है, सीखा है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस करते हैं तो आपको खुले मैदान के एरिया में जाना होता है। तो ऐसे में देखिए मेरे सोसाइटी की बात करें तो सभी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए थे, क्योंकि तीव्रता जो है वो 4 मापी गई है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो तीव्रता है, काफ़ी ज़ोर से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लोगों में दहशत था। कई देर तक जो लोग हैं अपने घरों से बाहर थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये भी कहा जाता है, लोगों को ये भी लग रहा था दोबारा भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में देखिए एहतियात के तौर पर लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बाहर निकल गए थे, मैदानी इलाके में चल गए थे, क्योंकि भूकंप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज भूकंप के झटके वो महसूस किए थे। मैं बता रही हूँ, अगर जिस पलंग में मैं लेट रही थी, मेरे सामने मेरा जो पूरा पलंग है, सोफा है, वो पूरी तरह से हिलते हुए नजर आ रहा था। पंखे की बात करें, क्योंकि देखिए सुबह बात करें तो तड़के सुबह थोड़ी सर्दी होती है, तो ऐसे में इस समय सब पंखे बंद करके सोते हैं, लेकिन पंखा तक हिलने लग गया था। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि भूकंप जो है काफ़ी ज़्यादा जोर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोगों में अभी भी दहशत है। लोग, कई ऐसे लोग थे कई देर तक अपने घरों से बाहर थे, लेकिन फिलहाल देखिए स्थिति जो है वो सामान्य है। लेकिन चिंता का विषय ये ज़रूर है कि दिल्ली जो है वो इस भूकंप का केंद्र रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कोमल देखिए, जिस तरीके से लोगों में डर का माहौल देखने को मिला, उसके पीछे की एक वजह ये भी रही कि गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज मैंने खुद सुनी, क्योंकि देखिए मैं 14 मंजिल पर रहती हूँ और वहां पर जिस तरीके से जब भूकंप के झटके मैंने खुद महसूस किए, एक अजीब सी आवाज आई। जरा इसके बारे में बताइए कि जो आवाज आई इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या जो विशेषज्ञ है वो क्या बता पा रहे इसे लेकर? बिल्कुल देखिए, अगर हम नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की बात करें तो उसके अनुसार जो है भूकंप की तीव्रता वो 4 मापी गई है। तो ये अपने आप में, जो अगर हम बात वैज्ञानिकों की करें तो उनके अनुसार काफ़ी ज़्यादा जो है ये जोर का जो भूकंप है वो जोर के झटके थे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए ये एक दहशत का माहौल लोगों में तो क्रिएट कर रहा था। लेकिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि आप 14 मंजिल में रहती है, लेकिन उस दौरान भी गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही थी। वो ठीक गड़गड़ाहट जो है वो मुझे भी सुनने को मिली, आस पड़ोस के जो लोग थे उन्हें भी मिलने को सुनी। और अमूमन देखिए लोग इस समय सो रहे होते हैं, लेकिन भूकंप का झटका इतना जोर था कि लोग जो है वो उठ गए, अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम वैज्ञानिकों के अनुसार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल देखिए केंद्र भले ही दिल्ली एनसीआर रहा, लेकिन देखिए 5:35 में ये भूकंप आया था और अभी का समय बताए तो देखिए 7:11 हो रहा है। अब चीजें सामान्य हो गई है, दोबारा जो है वो झटके महसूस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी यानी कि चीजें अब धीरे धीरे सामान्य हो गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी लोग शांति बनाए रखें, धैर्य रखें। और विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। विवेक, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर भूकंप के जो झटके हैं दिल्ली एनसीआर में तेज तीव्रता के महसूस किए गए? फटाफट से हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी साझा करें। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें जो धौला कुआं का एरिया है वो ज्यादा ये इफेक्टेड है। अगर धौला कुआं के इलाके को देखें तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि नेपाल में जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं या फिर रिक्टर पैमाने पर वहां उसकी जो क्षमता रहती है जहां केंद्र बनता है, उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि किन किन देशों पर पड़ा। आप समझिए कि दिल्ली में अगर ये झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4 के करीबन थी, वहां तो झटका महसूस किया गया। लेकिन अब इलाकों की बात नहीं करना होगा, अब क्षेत्र की बात करना होगा, उन प्रदेशों की बात करना होगा कि जहां पर इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए। दिल्ली अगर केंद्र है तो पूरी दिल्ली इसकी चपेट में थी। जो लोग जागे हुए थे उन्हें महसूस हुआ, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ अगर उसकी बात करें, एनसीआर के इलाका बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, इन इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। लेकिन ये धीरे 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 सेल डाउन होता है, जिस वजह से इसका असर उतना नहीं दिखा। और सुबह से लगभग 1 घंटे से हम लगातार हम लोग लाइव पे हैं, जो सुबह से। हालांकि यहाँ पर जो हम एक्टिविटी देख पा रहे हैं लोगों की, जो लोग हैं वो
यहाँ पर निश्चिंत है। खासकर हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ से शुरू होता है। ऐसी स्थिति में उन इलाकों में ज्यादा, या फिर जहां अपना दफ्तर है वहां की अगर बात कर लें, वहां भी लोगों से अगर आप बात करेंगे तो इतने ज्यादा झटके महसूस नहीं हुए। लेकिन जो दिल्ली के अंदर बना, हम बराबर कह रहे हैं कि अब मानकों का ख्याल रखना होगा। लेकिन विवेक जरा ये समझाइए, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले आप ये बात कर रहे थे कि अगर लोग भूकंप के झटके महसूस करते हैं तो जाए कहां। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर रहते हैं, गगनचुंबी इमारतों पर में रह रहे हैं, आखिर उनके लिए क्या विकल्प है? क्योंकि जब तक वो सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरते हैं तब तक वो भूकंप आता है और चला भी जाता है। तो ऐसे में लोग किस तरीके से सावधानी बरतें? देखिए, इसके लिए मानक तय करने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो अभी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इसे देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने एक इशारा कर दिया है कि इसे अब आसानी से हम नहीं ले सकते। बहुत ही ऐसा नहीं कि ये आया और चला गया। अब इस पर हमें फोकस करना होगा, मानक तय करने होंगे। बिल्डिंग बायलॉ जो है, अगर उसमें नियम कानून है, भूकंप रोधी बिल्डिंग बनेगी, या वो गगनचुंबी हो या कितनी भी बड़ी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसका निदान क्या होगा। लोग जब पैनिक होंगे, ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग कितनी हिलती है, ये लोग कितना महसूस करते हैं। मतलब यह है कि लोगों को कितनी जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है उन बिल्डिंग से। आप समझिए कि 10वें तल्ले पर की बात कर लेते हैं। 10 तल्ले पर अगर कोई व्यक्ति रहता है, उनके घर में 2 बुजुर्ग, उनके माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहते हैं। आप सोचिए कि अगर उसमें से कोई एक भी व्यक्ति स्पीड में पूरी गति के साथ वो नीचे आ सकता है। बाकी लोग को संभालते संभालते, आपने ठीक कहा कि जितनी देर में भूकंप आएगा चला जाएगा, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए होता है। और एक चिंता की बात और भी है